हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ, वहीं स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर दिल्ली सीएम का आवास है। हिमांशु, कौन कौन से बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं वहां पर सीएम से मुलाकात करने? देखिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम नेता, जैसे हमने देखा कि जो लोग जो है दिल्ली भारतीय जो विधायक हैं, जो प्रदेश कार्यकारिणी के जुड़े हुए नेता हैं, विजय गोयल जैसे हैं, तो ये सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और एक एक करके पहुँचे हैं। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है वो तमाम लोग यहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं। चूँकि सांसद यहाँ पर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि संसद की कार्रवाई चल रही है, एक महत्वपूर्ण बिल पेश होना है, लेकिन उसके अलावा जो तमाम जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं, जो विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सुबह से ही यहाँ पर पहुँचने की शुरुआत हो गई थी जब लोगों ने देखा। अब सबसे बड़ी जो चीज है, अब सबकी निगाह पुलिस की तरफ है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो जो शख्स है उसकी मंशा क्या थी, उसने ये जो कृत्य किया, इसके पीछे का कारण क्या था, मोटिव क्या था, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है और वो जानने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, अभी भी लगातार जो वीवीआईपी हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो मुख्यमंत्री के घर पे पहुंच रहे हैं। आप देखिए तो कई ऐसे जो लोग हैं, अब हम देखने की कोशिश करते हैं नेहा कि कौन है जो यहाँ पर अभी पहुँचे हैं। चूंकि हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि अभी जो पूरा मामला है वो पुलिस के पास है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? तो अभी देखिए, अभी जो लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं तो वो लोग कोई भी मतलब बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और इस तरीके से हमने जब बात की, लेकिन जो हमारी बात हुई थी बीजेपी के लीडर से, उनका ये कहना था कि जो कुछ हुआ वो पूरी घटनाक्रम क्या है, सुबह के वक्त वो यहाँ पे पहुँचता है। क्योंकि सबसे पहले आप देखिए, ये मेन गेट है, तो जन सुनवाई अंदर होती है। अब जब जन सुनवाई अंदर होती है तो सबसे पहले लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर बाकायदा फ्रिस्किंग होती है, उसके बाद एक एक करके लोग अंदर जाते हैं। फिर सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई में जो तमाम लोग होते हैं उनसे मिलती हैं, उनकी शिकायतें लेती हैं। जिस डिपार्टमेंट से जुड़ी शिकायतें होती हैं, चाहे एमसीडी की हो, पुलिस की हो, जिस भी डिपार्टमेंट की शिकायत होती है वो फौरन, आप देखिए यहाँ पर डीसीपी पहुंचे, लेकिन अभी वो सीधे अंदर चले गए, उन्होंने कोई बात नहीं की है। अब जो बात कि उसके बाद क्या होता है कि जब जांच शुरू होती है, फिर अंदर जब आप मुख्यमंत्री के पास एक एक कर सभी लोग मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं। अब मुख्यमंत्री जो बीच में बैठी रहती हैं और साथ में उनके जो तमाम जो पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता, जो मुख्यमंत्री ऑफिस से जुड़े लोग हैं, वो वहीं पर मौजूद रहते हैं। साथ साथ दिल्ली पुलिस भी अंदर मौजूद रहती है सुरक्षा के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो जन सुनवाई होती है इसमें दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो उसी में लाइन के दौरान एक शख्स वहाँ पर पहुँचता है। उसने जो तकरीबन 35 साल के आसपास उसकी उम्र बताई जा रही है नया, तो उसने सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स था वो डॉक्यूमेंट देता है, वो आगे बढ़ाता है, और उस डॉक्यूमेंट के आगे बढ़ाने के बाद वो 1-2 मिनट बात करता है और फिर वो तीखी आवाज में, तेज आवाज में बोलने लगता है। जब वो तेज आवाज में बोलता है तो तमाम लोग जो आसपास थे वो सतर्क हो गए। और इसी दौरान जो हमारी बीजेपी नेता से बात हुई, उन्होंने जो बातें कही, अगर हम वर्बिटम पे जाए, कि उसने अटैक करने की कोशिश की और अटैक कर ही दिया, लेकिन जो फिर इसके पास आसपास लोग थे उन्होंने फौरन उस शख्स को दबोचा और उससे पूछताछ की गई। तो अब चूंकि अंदर डीसीपी हैं, ज्वाइंट सीपी लेवल के ऑफिसर हैं, तमाम लोग अंदर मौजूद हैं और उस शख्स से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ जो चीजें हैं दो, एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसकी वजह क्या थी, जो कुछ भी उसने किया वजह क्या थी, उसकी शिकायत क्या थी और क्या कुछ लेके यहाँ पहुंचा हुआ था, क्या उसकी शिकायत जेन्युइन थी या पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, ये सारी चीजें जानने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि तमाम नेता इस जो कुछ भी हुआ उसकी आलोचना कर रहे हैं। अब इंतजार करना होगा उस शख्स की जानकारी जब निकल करके सामने आए कि आखिर वो कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं ताकि जल्द से जल्द ये सारी चीजें जो हैं वो सामने हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो जब यहाँ पहुँचा तो आया कहाँ से,
किन लोगों से बातचीत उसने की, क्योंकि उसके पास मोबाइल से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो साफ हो जाती हैं, क्या बात करके हुआ है और जो उसकी शिकायत है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, मनजिंदर सिरसा तो इसे राजनीतिक साजिश सीधे तौर पर करार दे रहे हैं और तमाम बीजेपी के अन्य नेता भी। क्या ये अभी तक साबित हो पाया पुख्ता तौर पर? नहीं, देखिए अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस की तरफ से किसी भी जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने उसे पकड़ा है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसके बाद जब उसकी पूरी वेरिफिकेशन हो जाएगी, सबसे बड़ी बात है कि क्या वो सीधे तो यहाँ आया नहीं होगा, यहाँ आने से पहले वो कुछ लोगों से जरूर मिला होगा और उसके पहले भी उसने शिकायत दी होगी। आप देखिए डीसीपी यहाँ मौके पे मौजूद है और अभी वो कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है डीसीपी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो कौन था उसको पता। अब यहाँ पर बैरिकेड लगाया जा रहा है ताकि भीड़ को बाहर नियंत्रित किया जा सके। और सर इस मामले में सर क्या कहेंगे? सर क्या अपडेट है? सर कौन था? थप्पड़ मारा है या फिर और भी पत्थर भी मारा है? सर ये क्या हुआ है? देखिए जो आरोप है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि जो अटैक करने के, तो अभी पुलिस कुछ भी नहीं बात कर रही। आप देखिए इलाके के डीसीपी है जो बाहर जो भीड़ है वो मैनेज करने के लिए आए थे और उन्होंने कोई भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या जो शख्स है जिस पे आरोप लगा है वो आइडेंटिफाई हो पाया है या नहीं हो पाया है।